हेलो एवरीवन। आइए मैं आप लोग के सामने होम मैनेजमेंट का एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेकर के आया हूं, जिसे हम लोग कहते हैं गृह नियोजन के सिद्धांत। हम कहेंगे गृह नियोजन के सिद्धांत कहिए या गृह आयोजन के सिद्धांत कहेंगे या हम कहेंगे गृह निर्माण के सिद्धांत। मीन्स घर बनाने के लिए जो हमें क्या करने हैं जो है कुछ सिद्धांतों का पालन करना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे घर बनाने के लिए या नियोजन करने के लिए या आयोजन करने के लिए कितने सिद्धांत जरूरी होते हैं। मीन्स कुल कितने सिद्धांत है जिन सिद्धांतों के आधार पर जो है घर या हम कहेंगे होम का निर्माण होता है। तो यहाँ पर देखा जाता है कि यहाँ पर कुल मिलाकर के 10 सिद्धांत होते हैं। जो है कितने सिद्धांत होते हैं, हम कहेंगे 10 सिद्धांतों द्वारा जो है घर का नियोजन किया जाता है। 10 सिद्धांत, 10 सिद्धांत। देखिए इन 10 सिद्धांतों में हम लोग क्या करते हैं जो है एक एक करके सभी को देखते हैं कि कौन से हमारे 10 सिद्धांत हैं जिनके द्वारा घर का नियोजन या आयोजन या घर का निर्माण किया जाता है। जो है तो पहला आइए देखते हैं। पहला सिद्धांत होता है हमारा आमुख। आमुख, आमुख जिसे इंग्लिश में हम लोग ओरिएंटेशन बोलते हैं। ओरिएंटेशन। अब ये आमुख क्या होता है जो है मीन्स ये कैसा सिद्धांत है। इस सिद्धांत द्वारा घर का जो है क्या सिस्टम बनाया जाता है, मीन्स क्या चीजें तैयार की जाती है जो है। तो हम कहेंगे घर का वाय आवरण और जो है हम कहेंगे कि जो दिशा होती है और किसकी दिशा जो है घर में हमारे रूम होते हैं, किचन होता है, खिड़की होते हैं, इसके बाद दरवाजा होता है। इन सभी का जो हम लोग क्या करते हैं जो है दिशा का निर्धारण करते हैं कि हमारे जो है शयन कक्ष का जो है दरवाजा किधर होना चाहिए या शयन कक्ष हमारा किस डायरेक्शन में होना चाहिए, रसोई घर हमारा किस डायरेक्शन में होना चाहिए, जो है किचन हमारा किस डायरेक्शन में होना चाहिए। या हम कहेंगे कि हमारे घर का जो वाय आवरण है जो है वो वाय आवरण कैसा होना चाहिए जिससे कि हवाएं जो है अच्छे से घर में प्रवेश कर जाए, सूर्य का प्रकाश अच्छे से उसमें प्रवेश कर जाए जो है। तो इस तरह से हम लोग देखें जो है कि आमुख के तहत जो है दो चीजों का ध्यान दिया जाता है। पहला होता है दिशा और दूसरा होता है बाह्य आवरण। इस तरह से हम लोग डायरेक्शन भी देखेंगे और वाय आवरण भी देखेंगे, मीन्स वाय स्वरूप भी देखेंगे। इसका आवरण कहेंगे या वाय स्वरूप भी बोल सकते हैं इसको। स्वरूप, स्वरूप। तो यहाँ पर देखिए जैसे हम लोग को देखना है जो दिशा देखना है जो है तो हम लोग कैसे दिशा देखेंगे या वाय स्वरूप कैसा होना चाहिए। तो हम कहें वाय स्वरूप हमारा उस तरह का होना चाहिए कि इसमें जो है शुद्ध वायु प्रवेश कर सके और धूप भी हमारे जो है क्या करे जो है कमरों में प्रवेश करे जो है और वहां से जो है हमारे क्या हो जो है जब धूप प्रवेश करेगी जो है तो उसमें नमी नहीं रहेगी। हम कहें कीड़े मकोड़े भी जो है नहीं जल्दी आएंगे और यही नहीं हम कहेंगे कि नमी का भी प्रभाव कम होगा जो है। तो यहाँ पर डायरेक्शन के तहत हम लोग देखते हैं जो है कि हमारे शयन कक्ष का और रसोई घर की दिशा किधर होनी चाहिए जो है। हम लोग कहेंगे शयन कक्ष की दिशा, शयन कक्ष की दिशा। फिर इसके बाद जो है हम लोग रसोई घर की दिशा, रसोई घर की दिशा। अब देखिए हमें इन दो दिशाओं को देखना है जो है। इसी दिशा के तहत जो हमारा फर्स्ट स्टेप जो दिशा है जिसके लिए हम कहेंगे डायरेक्शन, वो हमारा मालूम हो जाएगा। तो किधर होना चाहिए जो है हम लोग कहेंगे कि शयन कक्ष का जो दिशा होना चाहिए जो है दक्षिण, दक्षिण पूर्व या हम कहेंगे दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। मकान में ये हमारा दक्षिण और पश्चिम या दक्षिण पूर्व की तरफ हमारा जो है शयन कक्ष होना चाहिए जो है। जबकि हम कहेंगे रसोई घर हमारा किधर होना चाहिए जो है। तो रसोई घर के तहत हम लोग का जो है आता है कि ये हमारे जो है निर्भर करता है जो है सूर्य के प्रकाश के को ध्यान में रखते हुए जो है मीन्स पूर्व और पश्चिम,
पूर्व और पश्चिम। पूर्व और पश्चिम की दिशा में रसोई घर का जो है सिस्टम होना चाहिए जो है, जबकि बैठक कक्ष का संबंध हमारा जो है बैठक कक्ष की दिशा बैठक कक्ष की दिशा हमारी जो है टोटली तौर पर जो है उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व दिशा में होनी चाहिए जो है, उत्तर पूर्व आबलेख दक्षिण पूर्व। इस तरह से हम लोग को जो है 3 स्टेप मिला यहाँ पर, जो तीनों इंपॉर्टेंट है कि हमारा बैठक कक्ष की दिशा किधर होनी चाहिए हाउस में, और दूसरा हम कहें रसोई घर की दिशा किधर होनी चाहिए, फिर हम कहेंगे शयन कक्ष की दिशा किधर होनी चाहिए जो है। इस तरह से हमारा जो है दिशा संबंधी चीजें हमारी जो है क्या है, जो आमुख के तहत आती हैं वो हमारी क्लियर हुई। दूसरा हम लोग देखेंगे वाय आवरण या स्वरूप कैसा होना चाहिए, हम कहेंगे वातानुकूलित होना चाहिए, जिसमें हवा और हम कहेंगे धूप का जो है प्रवेश हो सके जो है। तो इस तरह से हमारा पहला सिद्धांत मालूम हुआ जो है आमुख। आइए अब हम लोग दूसरा सिद्धांत देखते हैं। हमारा दूसरा सिद्धांत है बृहदत्ता। अब देखिए बृहदत्ता हम लोग क्या कहेंगे जो है रूमनेस बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, रूमिनेस बोला जाता है इंग्लिश में, रूमिनेस। अब रूमिनेस के तहत आप क्या कहेंगे कि हमारा रूम कैसा होना चाहिए जो है, हम कहेंगे रूम हमारा जो है थोड़ा बड़ा दिखना चाहिए जो है, बृहद दिखना चाहिए। बृहदत्ता लिखा गया मीन्स हमारा रूम बृहद दिखना चाहिए, बड़ा दिखना चाहिए। मीन्स हम कहेंगे रूम के जो है सभी जगहों का जो है जो भी स्पेस है रूम का, उनका अधिक से अधिक उपयोग किया जा सके, उसे हम लोग बोलते हैं बृहदत्ता जो है। हम कहेंगे कि रूम के जो हमारे जो वाल होती हैं जो उस वाल की जो है हमें जो है क्या रंगाई ये कहें या पुताई कहें जो है, तो किस रंग से करनी चाहिए जो है, ठंडे हल्के रंग से हमको क्या करना चाहिए जो है, ठंडे हल्के रंग से, ठंडे हल्के रंग से हम लोग को जो है क्या करना चाहिए जो है, रूम की जो है पुताई करनी चाहिए जो है। इसके साथ ही हम लोग देखें जो है कमरे का जो आयतन होना चाहिए जो है, वो हमारा जो आकार होना चाहिए जो है आयताकार होना चाहिए। आयताकार मीन्स हमारा रूम कैसा होना चाहिए, आयताकार होना चाहिए। इस आयताकार अगर हमारा रूम होगा तो हमारा रूम क्या करेगा, जो बृहद दिखेगा, बड़ा दिखेगा। तो हमें क्या करने हैं जो है अपने रूम को बड़ा भी दिखाना है, और हम कहेंगे जो है कि जब बड़ा दिखाना है हम उसके जो है ज्यादातर जो है क्या करेंगे, स्पेस को हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे जो है। तो उसके अनुसार हमारा जो है क्या है जो है कि रूम हमको जो है जितना बड़ा दिखेगा हमारी मानसिक प्रक्रियाएं जो है उतनी जो है अच्छे से कार्य करेंगी जो है। कमरे में कम से कम स्थान का अधिक उपयोग बृहदत्ता कहलाता है, बृहदत्ता कहलाता है। यहाँ देखिए ठंडे हल्के रंग, ये ठंडे हल्के रंग हमारे किसके होने चाहिए, रूम के दीवारों के। हम कहेंगे रूम के दीवारों के जो भी हम मकान बना रहे हैं जो है, मकान में जो भी हमारे रूम बन रहे हैं उन रूम के जो दीवारें होती हैं उन दीवारों को जो हमको बड़ा दिखाना है जो है, हम लोग क्या करेंगे, ठंडे हल्के रंग का प्रयोग करेंगे, जिससे हमारा जो है क्या होगा, रूम काफी बड़ा दिखेगा। और रूम हमारा कैसा होना चाहिए जो है, हम कहेंगे रूम हमारा आयताकार होना चाहिए। रूम कैसा होना चाहिए हमारा,
रूम हमारा आयताकार होना चाहिए, या हम कहेंगे कि जो भी हमारे मकान में जो है रूम होते हैं, या मकान भी हमारा जो है कैसा होना चाहिए, आयताकार होना चाहिए। कमरे में कम से कम हम क्या करेंगे, स्थान का अधिक उपयोग करेंगे। क्या करेंगे, अधिक उपयोग करेंगे, इसे हम लोग बोलेंगे बृहदत्ता जो है। तो इस तरह से आपका जो है होम आयोजन का जो दूसरा सिद्धांत खत्म हुआ। आइए हम लोग तीसरा सिद्धांत इसका देखते हैं, जो है सामूहिकरण। तीसरा सामूहिकरण। सामूहिकरण, ग्रुपिंग, ग्रुपिंग। अब देखिए सामूहिकरण का मतलब क्या हुआ, जो है हम कहेंगे कि जो भी हमारे मकान में जो है जगह ली गई है या बनाया जा रहा है, उसमें हम लोग जो है किसको किसको लेंगे। जैसे हमारे जो भी चीजें बनानी है जो है उसको हम लोग क्या करेंगे, एक समूह में लेंगे जो है। जैसे रसोई घर, भंडार गृह, और हम लोग बोलेंगे जो है भोजन कक्ष जो है हमारे कैसे होने चाहिए, एक समूह में होना चाहिए जो है। जैसे हम लोग देखते हैं रसोई घर, रसोई घर, भंडार गृह, भंडार गृह, रसोई घर, भंडार गृह, और हम लोग कहेंगे कि इसके साथ ही हमारा भोजन कक्ष, भोजन कक्ष, भोजन कक्ष एक समूह, एक समूह या एक साथ होने चाहिए, एक साथ होने चाहिए। देखिए इससे हमें आसानी होगी कि रसोई घर में भोजन बनेगा तो भोजन बनने के लिए हमको क्या चाहिए, जो है भोज्य पदार्थ चाहिए, फूड स्टफ चाहिए जो है। मीन्स हम उसे भंडार गृह से लेंगे। अब बनाने के बाद हमारा क्या होगा, भोजन कक्ष होगा, जिसमें हम लोग बैठ कर क्या करेंगे, भोजन करेंगे। तो ये सभी चीजें हमारी जो है क्या होनी चाहिए, एक समूह में होनी चाहिए, एक लाइन में होनी चाहिए जो है। इसलिए हम लोग कहेंगे कि मकान की जो हमारी प्रवृत्ति होगी या गृह की जो हमारी प्रवृत्ति होगी, उसमें सभी जो है व्यवस्थाओं को जो है एक सीरीज में रखना चाहिए, जिससे कि हमारे समय की बचत होगी जो है। हमारे कहेंगे जो है कि वर्क सिंप्लीफिकेशन होगा जो है, कार्य का सरलीकरण भी होगा, टाइम मैनेजमेंट भी होगा। तो इस तरह से हमारा ये तीसरा सिद्धांत रहा जो है गृह नियोजन का, या हम कहेंगे होम निर्माण का, या कहेंगे गृह आयोजन का। आइए चौथा हम लोग देखते हैं जो है संवहन। चौथा सिद्धांत हम लोग का मिलता है संवहन, संवहन। अब देखिए ये चौथा हमारा संवहन सिद्धांत है जो है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, जो है सर्कुलेशन बोलेंगे। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सर्कुलेशन, सर्कुलेशन। आइए देखिए ये संवहन क्या है, जो है क्या संवहन हमारे जो है गृह निर्माण में जरूरी है जो है। तो हम कहेंगे हाँ जरूरी है जो है। ये दो रूपों में होता है जो है, एक तरह से हम कहेंगे क्षैतिज होता है और लंबवत होता है जो। हम कहेंगे हमारा दो रूपों में होगा, क्षैतिज, क्षैतिज, और दूसरा हम कहेंगे लंबवत। देखिए क्षैतिज के तहत हम लोग कहेंगे एक तल का मकान, एक तल का मकान। और लंबवत में हम लोग कहेंगे एक से अधिक तल का मकान, एक से अधिक, एक से अधिक तल का मकान। इस तरह से हम लोग को मालूम हो गया जो है कि एक तल के जो हमारे मकान होंगे जो है उसे हम लोग क्षैतिज की श्रेणी में रखेंगे, और जबकि हमारे जो है एक से अधिक तल के जो मकान होंगे जो है उसे हम लोग जो है लंबवत कैटेगरी में रखेंगे जो है। तो इस तरह से हमारे मकान जो है ऐसे होने चाहिए कि हम एक तल के भी बना सकें और दो तल के भी बना सकें जो है। आइए इसके बाद हम लोग देखते हैं पांचवा सिद्धांत इसका जो है एकांतता। पांचवा एकांतता।
मीन्स बोला गया इंग्लिश में इसे प्राइवेसी। प्राइवेसी। अब देखिए एकांतता का क्या संबंध है हमारा जो है, हम कहेंगे कि जो हमारे मकान है जो कैसे होने चाहिए, प्राइवेसी रूप में होने चाहिए। मीन्स हर किसी के घर में जितने भी सदस्य हैं जो उन सभी सदस्यों को उनकी उम्र और उनके पेशे के अनुसार जो रूम हमारा कैसा होना चाहिए, प्राइवेसी के तौर पे एकांतता के स्वरूप में होना चाहिए। मीन्स स्वतंत्र होना चाहिए। हम मकान के हर कमरे हमारे जो है कैसे होने चाहिए, स्वतंत्रता के होने चाहिए। मीन्स स्वतंत्र रूम होना चाहिए, स्वतंत्र, स्वतंत्र रूम होना चाहिए। अब स्वतंत्र का मतलब क्या हुआ, अर्थात अर्थात रूम में सभी सुविधाएं होनी चाहिए। रूम में सभी सुविधाएं, सभी सुविधाएं, सभी सुविधाएं होनी चाहिए। देखिए ये है आपकी जो है प्राइवेसी। मीन्स मकान में जो भी रूम बने जो है वो हमारे कैसे होने चाहिए, एक प्राइवेसी के अनुरूप होना चाहिए। मीन्स सभी का रूम आपका जो है क्या है, स्वतंत्रता के अनुसार होना चाहिए। मीन्स उसमें किसी तरह का जो है किसी के द्वारा डिस्टरबेंस न पैदा हो जो है। तो इस तरह से हमारा ये रूम का जो है हम कहेंगे, या मकान का या कहेंगे घर का हमारा जो है ये पांचवा सिद्धांत रहा जो है। आइए छठा सिद्धांत हम लोग देखते हैं, परिवर्तनशीलता। परिवर्तनशीलता, फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी। देखिए परिवर्तनशीलता का संबंध किससे है जो है, हम कहेंगे कि हमारे मकान ऐसे होने चाहिए जो है जिससे हम लोग क्या करें जो है आवश्यकताओं के अनुरूप उसे परिवर्तित कर सकें जो है, उसमें चेंजिंग कर सकें, उसे हम लोग क्या कर सकें, मॉडिफाइड कर सकें जो है। आवश्यकता के अनुरूप, आवश्यकता के अनुरूप मॉडिफाइड कर सकें, मॉडिफाइड, मॉडिफाइड कर सकें, मॉडिफाइड कर सकें। मीन्स हमें मकान बनाते समय इसका ध्यान देना चाहिए जो है कि अगर कल को जो है इसमें दरवाजे किसी साइड में लगाने हैं तो उसको हम लोग कैसे इसमें जो है लगा सकते हैं जो है, या कहीं खिड़की खोलनी है या इसकी साइज को बढ़ाना है घटाना है, तो उसके तहत हम लोग को क्या करना चाहिए जो है। मकान का हमारा एक सिद्धांत ये आता है परिवर्तनशीलता। मीन्स मॉडिफाइड होने के लिए उसमें क्या होने चाहिए, हमारे जो है घर में या मकान में जगह का होना बहुत जरूरी है जो है। अगर जगह नहीं है जो है तो हम उसको मॉडिफाइड अच्छे से नहीं कर पाते हैं जो है। इस तरह से आइए हम लोग जो है नेक्स्ट देखते हैं छठा सिद्धांत। छठा अब छठे सिद्धांत के तहत हम लोग देखते हैं जो है हम लोग का आता है जो है परिवर्तनशीलता के बाद हम लोग का आता है स्वच्छता, स्वच्छता। अब देखिए स्वच्छता का संबंध हमारा क्या क्लीनिंग से है जो है, नहीं हम कहें क्लीनिंग से नहीं है जो है, सैनिटेशन से है जो है। किससे है, सैनिटेशन, सैनिटेशन से है। अब इस स्वच्छता का संबंध हमारा क्लीनिंग से नहीं है, सैनिटेशन से है। तो यहाँ पे सैनिटेशन क्या होता है जो है, हम कहेंगे हमारा रूम कैसा होना चाहिए जो है, हम कहेंगे कि रूम हमारा जो है एयर कंडीशनिंग का होना चाहिए और प्रकाश युक्त होना चाहिए जो, हम कहेंगे प्रकाश युक्त होना चाहिए, प्रकाश युक्त। और हम कहेंगे एयर कंडीशनिंग, एयर कंडीशनिंग होना चाहिए। एयर कंडीशनिंग मतलब हम लोग कहेंगे
वायु आ और जा सके, आ और जा सके। इस तरह से हमारा स्वच्छता का संबंध मिला कि हमारा जो मकान होगा जो है वो कैसा होना चाहिए, जो है सैनिटेशन के रूप में होना चाहिए। मीन्स उसमें जो है प्रकाश युक्त हो, जो है जिसमें प्रकाश अच्छे से आ सके मकान में, और वायु भी उसमें आ सके और जा सके जो है। तो इस तरह से हम लोग देखें जो है कि एयर कंडीशनिंग हमारा मकान होना चाहिए, जो है प्रकाश युक्त हमारा मकान होना चाहिए। अब इसके साथ ही हम लोग देखेंगे जो है कि इससे क्या होगा, प्रकाश युक्त है जो है हमारा मकान, तो हम कहेंगे कीड़े मकोड़े उसमें नहीं आएंगे, नमी भी नहीं होगी उसमें। मीन्स हमारे जो भी सामान होंगे वो क्या होंगे, सुरक्षित रहेंगे। अब प्लस हम कहेंगे एयर कंडीशनिंग के रूप में रहेगा, तो उसमें जो भी हमारी जो है गैसें होंगी मकान में जो है वो क्या करेंगे, जो है शुद्ध वायु के आते ही जो है हमारी अशुद्ध वायु जो है उससे क्या हो जाएंगी, बाहर हो जाती हैं जो है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये हम लोग का 7वां सिद्धांत था। आइए 8वां सिद्धांत हम लोग देखते हैं। 8वां सिद्धांत, स्वच्छता के बाद हमारा 8वां सिद्धांत आता है वातायन। वातायन, इसी को हम लोग संवातन भी बोलते हैं, संवातन, वातायन या संवातन। अब देखिए वातायन होना चाहिए हमारा मकान जो है, वातायन का मतलब हम लोग क्या कहेंगे जो है ये हमारा वातायन का संबंध किससे होगा, हम लोग कहेंगे जो है कि हमारे मकान जो है कैसे होने चाहिए, जो है वातायन प्रक्रिया मीन्स संवातन के रूप में होना चाहिए। मीन्स हवाएं एक तरफ से उसमें मकान में जाए तो दूसरी तरफ से निकल जाए जो है। मीन्स इसका संबंध किससे होगा, जो है हम लोग कहेंगे गर्म वायु और हमारे ठंडी वायु, या हम कहेंगे शुद्ध वायु और अशुद्ध वायु जो है। तो हम कहेंगे मकान से जो है शुद्ध वायु, मकान से अशुद्ध वायु का जो है निकलना और शुद्ध वायु का आना हमारा बोला जाता है संवातन जो है। कुछ कमरों में क्या किया जाता है, जो है हम कहेंगे संवातन मीन्स एग्जॉस्ट होता है, एग्जॉस्ट फैन हम लोग लगाते हैं। उस एग्जॉस्ट फैन के द्वारा जो है क्या होती है, जो है अशुद्ध गैसें या गर्म गैसें सभी जो है क्या होती हैं, जो है रूम से बाहर निकाली जाती हैं जो है। तो इसके तहत हम लोग बोलेंगे एग्जॉस्ट बोलते हैं इसको हम लोग एग्जॉस्ट बोलते हैं। इसके तहत हम लोग कहेंगे अशुद्ध वायु का, अशुद्ध वायु का बाहर निकलना और शुद्ध वायु का अंदर आना। अब देखिए अशुद्ध वायु हमारी क्या है, अशुद्ध का स्वरूप देख लीजिए। अशुद्ध वायु, अशुद्ध वायु हमारी हल्की होती है, हल्की होती है, गर्म होती है, अशुद्ध वायु हल्की, गर्म और रोग युक्त होती है, रोग युक्त। ये हमारे जो है वातायन संवातन, इसीलिए हम लोग घरों में जो है अपने रूमों में क्या लगाते हैं, जो है हम कहेंगे कि एग्जॉस्ट फैन का प्रयोग करते हैं जो है, या एग्जॉस्ट फैन लगाते हैं जो है। आज अगला देखते हैं मितव्ययिता। 9वां सिद्धांत है हम लोग का मितव्ययिता। मितव्ययिता, इकोनॉमी, इकोनॉमी। अब देखिए मितव्ययिता मीन्स हमारा कहेंगे मितव्ययिता मतलब क्या होता है, जो है कम खर्च से होता है जो मीन्स हमारे मकान जो है कैसे होने चाहिए, बहुत जो है कॉस्टली मकान नहीं बनने चाहिए। हम कहेंगे जो है कि कम खर्च में बनने चाहिए, मितव्ययी होना चाहिए। मीन्स हम कहेंगे जो है कि आर्किटेक्चर की मदद से जो है उसको हम लोग क्या करेंगे, जो है
कम जगह में जो है एक बेहतरीन मकान बनाने की जो है प्लानिंग करेंगे, मीन्स कम खर्च में भी हमारे क्या होंगे जो है अच्छा मकान बन सकता है जो है, उसके लिए हम लोग इंजीनियर या आर्किटेक्चर का हम लोग प्रयोग करेंगे जो है, मीन्स कम खर्च में मकान को बनाना जो है, कहेंगे कम खर्च में मकान कम खर्च में घर बनाना चाहिए। बहुत ज्यादा रुपए का मकान नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि हमारा गृह आयोजन का सिद्धांत है जो है कि हमारा घर कैसा होना चाहिए, कम खर्च में बना होना चाहिए जो है। लास्ट हम लोग देखते हैं सुंदरता, 10वां सिद्धांत है सुंदरता। अब देखिए सुंदरता हमारा जो है बोल रहा है जो है इलेगेन, क्या बोल रहा है, इलेगेन बोलते हैं, इलेगेन मीन्स हमारा मकान सुंदर होना चाहिए जो है, मीन्स कोई भी चीज अगर सुंदर दिखती है जो है तो उसके तहत हम लोग क्या कहेंगे जो है कैसा भाव उत्पन्न होता है जो है, तो हमें मालूम है जो है कि शांति और आनंद की अनुभूति होती है। किसी भी सुंदर चीज को देख करके जो है शांति और आनंद की अनुभूति होती है। तो इस तरह से हम लोग क्या कहेंगे जो है सुंदरता हमारा जो है मकान का सबसे एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो है, मीन्स जिस घर में जो है शांति और आनंद अनुभव न हो जो है वो हमारा घर नहीं होता, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग मकान बोलते हैं जो है। मीन्स ये सुंदरता के तहत हम लोग देखेंगे जो है शांति और आनंद, शांति एवं आनंद की प्राप्ति होती है, आनंद की प्राप्ति होती है, शांति और आनंद की प्राप्ति होती है। अब देखिए जो है मकान अगर हमारा सुंदर है जो है तो हम कहेंगे जो है हमें शांति मिलेगी और वहां पर क्या मिलेगा, हमें आनंद मिलेगा जो है। तो इस तरीके से हमारे जो है कुल मिलाकर के जो है गृह आयोजन के जो सिद्धांत है वो पूर्ण हुए। तो हम लोग को मालूम हो गया गृह आयोजन के कितने सिद्धांत होते हैं, 10 सिद्धांत होते हैं जो है। यहाँ पर एक चीज और हम लोग देखते हैं जो है कि हमारे पास क्या है, हम कहेंगे कि बार बार ये वर्ड आ रहा है जो है मकान, मकान मीन्स घर मकान। इसके बाद हम लोग कहेंगे कि इसमें क्या अंतर है या दोनों एक ही होते हैं जो है, तो हम कहेंगे देखिए यहाँ पर गृह को घर कहा जाता है और हम लोग कहेंगे मकान की प्रकृति अलग होती है। जो घर होता है ये इसको कहा गया इंग्लिश में बिल्ड बाय हार्ट जो है, मीन्स ये हृदय द्वारा बनाया होता है जो है, हृदय इसे हम लोग कहते हैं ये हृदय द्वारा बनता है, हृदय द्वारा बनता है। और इसे बोला गया जो है मकान ये हाथ द्वारा बनता है, हाथ द्वारा, हाथ द्वारा, हाथ द्वारा बनता है। तो इस तरह से देखिए आपको जो है हम कहेंगे यहाँ पर गृह और मकान दोनों में अंतर भी समझ में आ गया होगा। जैसे गृह को हम लोग होम बोलते हैं जो है, मकान को हम लोग हाउस बोलते हैं जो है, ठीक। तो इस तरह से हमारे जो है क्या हो गया, गृह क्या होता है जो हृदय द्वारा बनता है जो है, या हृदय द्वारा जिस चीज का हम जो है निर्माण करते हैं जो है वो हमारा घर होता है। और जिससे हम जो है केवल ईंट पत्थर और बिना मन का बगैर जो है इच्छा का हम जो है बना देते हैं वो हमारा मकान होता है जो है। हृदय के सिस्टम में हम लोग कहेंगे कि घर हमारा वो होता है कि जिसमें घर के सभी सदस्य प्रेम भाव से एक दूसरे के जो है संबंधों को ध्यान में रखते हुए जो है अच्छे से जीवन व्यतीत करते हैं, उसे हम लोग जो है गृह बोलते हैं जो है, ठीक। तो आइए हम लोग देखें जो है कि यहाँ पर जो गृह है हमारा जो है क्या हमारा जो है एक ही प्रकार का होता है, हम कहेंगे नहीं, गृह भी हमारे जो है क्या होते हैं
3 प्रकार के होते हैं जो है, जिसे हम लोग क्या करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। घर देखेंगे और घर को डेकोरेट, अभी तो घर बनाने का हम लोग ने देखा, गृह का हम लोग देखा कि गृह निर्माण के कितने सिद्धांत रहे। अब हमारा जब घर ये बन गया जो है, तो हम अगले अपने वीडियो में देखेंगे घर कितने प्रकार के होते हैं और घर को जो है सजाने के लिए जो है या डेकोरेट करने के जो है कितने सिद्धांत होते हैं, जिन सिद्धांतों का प्रयोग करके हम घर को क्या करते हैं, डेकोरेट करते हैं या सजाते हैं जो है। तो इस तरह से हम लोग को जो घर को जब सजाना है, डेकोरेट करना है जो, तो उसके लिए हमको क्या चाहिए जो है, हम कहेंगे रंग चाहिए जो है। तो हम लोग को क्या पढ़ना पड़ेगा जो है, घर की आंतरिक सज्जा पढ़ेंगे और घर की आंतरिक सज्जा के हम लोग क्या करेंगे, सिद्धांत पढ़ेंगे, किस किस सिद्धांतों का प्रयोग करके घर के जो है हम क्या करेंगे, घर को अपने डेकोरेट करेंगे या घर को हम अपने सजाएंगे जो है। इसके साथ ही आज का हम अपनी क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं।